नमस्कार। आज का हमारा बिजनेस आइडिया का टॉपिक है एक टेलर शॉप के बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस को आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको अगर टेलरिंग का एक्सपीरियंस है या अगर नहीं, दोनों सिचुएशन पे भी आप ये बिजनेस को चला सकते हैं। आपको सिर्फ डिफरेंट तरीके से बिजनेस को अप्रोच करना है और साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर निश सेलेक्ट करने हैं जिसपे आप आगे ये बिजनेस को शुरू करोगे। और साथ ही साथ इस बिजनेस में आपको अगर अच्छी तरह ग्रो करना है तो आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिजनेस को करना पड़ेगा। तो हमेशा लोगों को रेडीमेड ड्रेस पे फिटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग टेलरिंग ड्रेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक अच्छा स्कोप वाला बिजनेस है और एक फुल ईयर बिजनेस भी है। तो जब भी आप एक टेलरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक निश को फाइनल करना है। क्या होता है निश? क्योंकि जो भी ड्रेस मटेरियल होते हैं उसमें आपको एक कैटेगरी चूज करना है। आप किस लेवल पे आप एक टेलरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक जेंट्स के ड्रेस मटेरियल का टेलरिंग शॉप शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें। अगर आप लेडीज के ड्रेस मटेरियल को टेलरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस लेवल के शुरू करना है। आप पूरा कंप्लीटली मिक्स करके नहीं करें तो अच्छा है। शुरुआत में आप सिर्फ एक निश को लेके चले। तो हम यहां आज एक जेंट्स के टेलरिंग शॉप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक शॉप लेना है। शॉप आप एक पब्लिक एरिया में ले, जहां भी पब्लिक की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो एक बड़ी मार्केट हो, छोटी मार्केट हो, कोई रेजिडेंशियल एरिया के आसपास हो। उस तरह एक पब्लिक एरिया में आपको एक शॉप लेना है। शॉप आप मिनिमम एक 100 स्क्वायर फीट से लेके 100-200 स्क्वायर फीट का भी आप ले सकते हैं। जो भी आपके हिसाब से है, आपको सही लगे, आप एक शॉप ले लें। इसके बाद आपको आपके शॉप पे एक अच्छा बोर्ड लगाना है और एक अच्छा नाम आपके शॉप के लिए आप हमेशा सेलेक्ट करें, क्योंकि फ्यूचर में आपको वो नाम एक बड़ा आइडेंटिटी दे सकता है। उसके बाद जो भी आपको आपके शॉप के अंदर के छोटे अरेंजमेंट्स है वो कर लेने हैं। और आपको जो भी इक्विपमेंट्स लेने हैं उसमें सबसे पहले सीविंग मशीन आता है, आपको टेलरिंग किट लेना है, कटिंग टेबल, ये सब जो भी मिनिमम अरेंजमेंट है ये आपको कर लेना है। इसके साथ आपको अगर टेलरिंग में एक्सपीरियंस है तो आप टेलरिंग पे आप भी लग सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक अच्छे स्किल टेलर को आप आपके दुकान पे अपॉइंट करें। और इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि आपको टेलरिंग का बिजनेस थोड़ा हटके करना है, तभी जाके आपको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। उसके लिए आप ये सभी नॉर्मल टेलरिंग के जो भी सेटअप आपने किए हैं, इसके साथ एक चीज और आपको करना है। आपको एक अच्छे क्लॉथ के होलसेलर मार्केट से शर्ट के मिनिमम, मैं कहता हूं आप पैंट के, शर्ट के मिनिमम कुछ अच्छे कुछ सेलेक्टेड डिजाइन, सेलेक्टेड वैरायटीज के कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी आपके दुकान पे लेके आके स्टॉक करें, ताकि कस्टमर आपको दो तरीके से आपके पास आते हैं। एक होते हैं कि कस्टमर खुद ड्रेस मटेरियल लेके आपके पास स्टिचिंग के लिए आते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ड्रेस मटेरियल भी है, आपके पास क्लॉथ मटेरियल भी है, तो कस्टमर को आपके पास से ही ड्रेस मटेरियल भी लेंगे और आपके पास स्टिच करने का एक कंबाइन ऑप्शन मिलेगा। इससे आपको क्या होगा, एक तो है कि आपको ड्रेस मटेरियल से भी आपको प्रॉफिट मिलेंगे, साथ ही साथ आपको स्टिचिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। कस्टमर के लिए ये इजी हो जाएगा कि उनको दो दुकानों पे जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे आएंगे तो क्लॉथ मटेरियल और स्टिचिंग दोनों एक ही साथ हो जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी आपको शुरुआत में ही करना है। उसके लिए आप कुछ गिने चुने अच्छे डिजाइन के, जैसे कि लोगों को अट्रैक्ट होने वाले टाइप के, उस टाइम के मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से एक कुछ अच्छे गिने चुने मटेरियल के ऑप्शन को आप रखें। मैं कहता हूं अगर पैन पीस आप रखते हो तो आप एक 10 या 10-15 आइटम के पैन के पीस रोल को रखें। शर्ट पीस जो होता है आप एक 20-25 कलर के डिफरेंट वैरायटी के शर्ट पीस को भी रखें। ये आप छोटे क्वांटिटी लेके आए ताकि आपको शुरुआत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इस पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह जब आप शुरू करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है, एक तो आपके पास स्टिचिंग का जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी बिजनेस होता है वो भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपके पास ड्रेस मटेरियल के प्रॉफिट भी आपको एक अच्छा ग्रोथ देने में हेल्प करेगा। आप शुरुआत में एक ही
टेलरिंग मशीन से आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो और जितना आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से आप एक्स्ट्रा मशीन को ऐड कर सकते हैं। अभी आपको कुछ लेबल्स बनवाने हैं। वो लेबल पे आपका जो दुकान का जो नाम है वो लेबल पे आना चाहिए, ताकि जो भी आप ड्रेस मटेरियल स्टिच करके कस्टमर को देते हैं आप मेक श्योर करें कि आपके दुकान के नाम का जो लेबल है वो ड्रेस मटेरियल पे स्टिच होना चाहिए। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस जो है एक अच्छी लेवल पे मार्केट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जब भी कस्टमर को डिलीवरी देते हैं तो एक ऐसे प्लास्टिक के रैपर में आप दें जिसपे आपका दुकान का नाम और आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर उस पर प्रिंटेड हो। ये सब आपके बिजनेस को फ्री में मार्केटिंग करने के लिए आपको काफी हेल्पफुल होगा और इसके लिए आपको बहुत कम खर्चे ही होते हैं, लेकिन आपको इससे आगे फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। इस बिजनेस में आप कस्टमर को क्या क्या सर्विस दे सकते हैं, उस पर सबसे पहला है कि आप स्टिचिंग का सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि कस्टमर आपके पास क्लॉथ मटेरियल लेके आएंगे, आप स्टिच करेंगे और उसका रेट आपको मिलेगा। सेकंड है कि आपके पास जो क्लॉथ मटेरियल है वो भी आप सेल करें, प्लस स्टिचिंग का भी चार्ज ऐड करके आप उससे भी आप आपके बिजनेस में सर्विस दे सकते हैं। और तीसरा है कि आप ऑल्ट्रेशन जो है वो भी आप आपके बिजनेस के थ्रू सर्विस दे सकते हैं। और जब भी आप एक शुरुआत करते हो तो आपको शुरुआत में थोड़ी मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। आप कुछ पैम्पलेट आप प्रिंट करवा सकते हैं। आपके आसपास जो भी एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया, सोसाइटीज, जो भी आपके आसपास के एरिया है उधर आप ये पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपको शुरुआत में बताना है कि आपका इस तरह का एक आपने बिजनेस शुरू किया है और आपके पास ये सर्विस अवेलेबल भी है। तो आपको एक छोटा मोटा पैसा खर्चा करके ये पैम्पलेट छपवा के आपको मार्केटिंग शुरुआत में कर लेना है। अभी अगला आता है कि आपको कस्टमर्स कहां से मिलेंगे, क्योंकि कस्टमर्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। तो आपको जितने भी जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सभी अपॉर्चुनिटी का आपको यूज कर लेना चाहिए। सबसे पहले है कि नॉर्मल कस्टमर्स जो हैं वो तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। उसके बाद जो भी आपके आसपास कपड़े के शॉप है उस जगह पे आप एक बार आपके बिजनेस कार्ड दे, उनसे एक बार डायरेक्ट मिले। उनके उधर जो भी इस तरह के टेलरिंग के रिक्वायरमेंट्स उनके थ्रू आएंगे वो भी आपके पास मिल सकते हैं। तो इस तरह आपके पास शुरुआत में आपको कस्टमर्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा। और जब आपका बिजनेस एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपके पास एक दो मशीन ऐड हो जाते हैं, आपके पास एक दो टेलर भी जब एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आपके आसपास के स्कूल्स, फैक्ट्रीज, सुपरमार्केट्स, कंपनीज, इस तरह जो भी एरियाज होते हैं वहां आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयज या स्कूल होते हैं तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सब आज यूनिफॉर्म्स में काम करते हैं, तो इनको यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो आप डायरेक्ट विजिट करें, वहां आपके कार्ड दे और वहां के यूनिफॉर्म के रिक्वायरमेंट्स पे भी आप काम कर सकते हैं। ये एक अलग लेवल पे आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म्स का जो ऑर्डर होता है वो कंटिन्यूस ऑर्डर होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। आपको एक अच्छा वॉल्यूम बिजनेस ये यूनिफॉर्म से मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप आपके बिजनेस में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज को यूज करेंगे तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप देखिए ऐसे भी टेलरिंग शॉप है जो सालों सालों से बिजनेस पे मार्केट पे अवेलेबल है, लेकिन आज भी बिल्कुल छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसे भी टेलर शॉप है जो एक छोटे लेवल पे शुरू करके आज बल्क लेवल पे उन लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। तो ये सब एक माइंडसेट के चेंज पे ही ये सब फर्क आपको दिखता है। तो आप जब भी एक शुरुआत करते हैं तो भले आप एक छोटे शुरुआत करें, लेकिन आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। यही होता है एक छोटे बिजनेस को डेवलप करने का सबसे सिंपल तरीका। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक टेलर शॉप पे आपको खासकर ध्यान देना है। सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ वर्क। जो भी आप सर्विस देते हैं कस्टमर को उसमें क्वालिटी देने की कोशिश करें। आपका जो सर्विस है, आपका जो स्टिचिंग मटेरियल है, ये सब आप क्वालिटी के यूज करके एक अच्छा क्वालिटी कस्टमर को दे। सेकंड है कि डिलीवरी टाइम। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टेलर शॉप पे डिलीवरी टाइम का ही होता है। मैं कहता हूं आप भले कस्टमर से एक दो दिन ज्यादा ही ले ले, लेकिन वो टाइम पे आप कस्टमर को डिलीवरी देने की कोशिश करें। तीसरा है
बेस्ट रेट ऑफर करना, आपके एरिया के हिसाब से, आपके कस्टमर के लेवल के हिसाब से कस्टमर को आप बेस्ट रेट देने की कोशिश करें, क्योंकि तभी जाके ही आपके बिजनेस में कस्टमर का नंबर ज्यादा ऐड होता है। तो टेलरिंग का बिजनेस एक बहुत अच्छा स्कोप वाला बिजनेस है। सिर्फ एक ही बात है कि आपको डिफरेंट तरीके से करना है, थोड़ा कस्टमर अप्रोच को लेके करना है, और तीसरा है कि आपको बिजनेस के लिए आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज को आपको प्रॉपर तरीके यूज करना है। हमेशा लोग यही चाहते हैं कि उनका जो भी ड्रेस हो वो हमेशा बेस्ट फिट का हो, तो यही एक टेलरिंग शॉप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्कोप है। और एक बार आपका बिजनेस अगर एस्टेब्लिश हो गया, आपका सर्विस अगर मार्केट पे फेमस हो गया, और अगर आपका सर्विस मार्केट पे पॉपुलर हो गया, तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको अगर टेलरिंग के काम पे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अच्छे स्किल्ड वर्कर्स को अपॉइंट करें। और आपको क्या करना है, आपको आपके बिजनेस ग्रो करने में आपको पूरा टाइम लगाना है, आपको आपके बिजनेस को मार्केटिंग करने में पूरा टाइम लगाना है। तो यही था आज के बिजनेस आइडिया के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके सजेशन और फीडबैक हो, प्लीज आप कमेंट्स में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।